हे गाइस, दिस इज कपिल का दिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इसके बेस पे कन्वर्जन रिएक्शंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइंस, रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड। अब जो नाइट्रो कंपाउंड है यदि उसकी रिडक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमने क्या लेके चले, नाइट्रो ग्रुप लेके चले, उसके अंदर हमने रिडक्शन कर दी। तो रिडक्शन करने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, यहाँ पर प्राइमरी एमाइन की। अब इसके लिए जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन विद किसके साथ कर दिया, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम के साथ। सेकेंडली आप इसके अंदर जो ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट Fe विद HCl के साथ, और सेकेंड हमारे पास Sn विद HCl के साथ। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जो कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड की, तो नाइट्रोबेंजीन लिया। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन से वाला डाला, FeHCl के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इस केस के अंदर। तो डायरेक्ट ही हमारे पास रिडक्शन बन गई, H2 यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन निकल गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या जुड़ गया, इसके पास जाके हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसकी हमने रिडक्शन कर दी, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, एनालिन की। अब इस केस में समझिए यहाँ पर कि रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप टू एन NH2 ग्रुप इज ए मोस्ट प्रेफर्ड बाय यूजिंग, किसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, Fe विद HCl यूज़ करेंगे। बिकॉज रीज़न क्या है इसका कि FeCl2 गेट हाइड्रोलाइज एंड कैन बी प्रोवाइड HCl। वो किसको प्रोवाइड करेगा, HCl को प्रोवाइड करेगा। हैंस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए HCl इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए HCl की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आयरन प्लस HCl किया आपने, तो क्या निकला यहाँ से FeCl2 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन निकली, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब यदि हम FeCl2 की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, HCl प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड। तो यही चीज़ बताई गई यहाँ पर कि बिकॉज FeCl2 गेट हाइड्रोलाइज, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, HCl को प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली हमारे पास कौन सी थी यहाँ पर, प्रिपरेशन रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो लेके चले तो डायरेक्ट ही क्या बन गया, हमारे पास प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड है हमारे पास एमोनोलिसिस ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। एमोनोलिसिस कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की। अब एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या लेके चले, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अब यहाँ से बेसिकली बच्चों H और किसके साथ निकलेगा बाहर, Cl के साथ। तो NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, CH3NH2। दिस इज ए प्राइमरी एमाइन। HCl बाहर निकल गया। सेकेंड केस में फर्दर फिर क्या डाल दिया आपने, इसके अंदर एल्काइल हैलाइड डाल दिया। फिर यहाँ से Cl और इधर से H, तो यहाँ से H को रिप्लेस करता जाएगा ये। तो हमारे पास HCl बाहर निकल गया, तो ये CH3 2 टाइम्स आ गया और उसके साथ NH। दिस इज ए सेकेंडरी एमाइन। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, सेकेंडरी एमाइन की। अब इस केस में फर्दर फिर आपने क्या निकाल दिया, यहाँ से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके HCl निकाल दिया। तो यहाँ से Cl और यहाँ से हमारे पास H निकला। तो CH3 कितने टाइम्स आ गया, मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स। N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे तो दिस इज ए टर्सरी एमाइन। अब इसकी यदि आपने 4 टाइम एक्सेस अमाउंट के अंदर फिर क्या डाल देते हैं, एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं, जिसको हम CH3Cl। अब एल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पर, अब साल्ट की फॉर्मेशन आएगी, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास ये क्वाटनरी साल्ट की फॉर्मेशन आ गई। तो CH3 का 4 और उसके साथ N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में किसका यूज़ करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेगा। अब इसका रीजन देख लीजिए बेसिकली कि एमोनोलिसिस हैव ए डिसएडवांटेज of a forming mixture of a primary, secondary, tertiary and a quaternary salt if alkyl halide is used in a excess amount। यदि हम इसको बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज़ करते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एंड क्वाटनरी साल्ट की फॉर्मेशन देगा। हाउएवर एमोनोलिसिस ऑफ ए एल्काइल हैलाइड कैन बी यूज फॉर, जो एमोनोलिसिस हमने की है बेसिकली किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तो उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर फॉर्मिंग ए प्राइमरी एमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट। जो हमारे पास बेसिकली क्या बन के आया था, CH3NH2 बना था, जिसको हम प्राइमरी क्या कहते हैं, एमाइंस।
तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा बाय यूजिंग ए अमोनिया इज एक्सेस। जब हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं इसके इसके अंदर अमोनिया का यूज़ करते हैं एक्सेस अमाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने एक स्टेप राउंड डाउन किया यहाँ पर कि द अमोनोलिसिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड इन एल्केलाइन मीडियम। बेसिकली जो रिएक्शन होनी चाहिए ना किस बेस में होनी चाहिए, एल्केलाइन मीडियम मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि सो दैट HCl फॉर्म्ड एज ए बाय प्रोडक्ट गेट न्यूट्रलाइज्ड। ये जो हमारे पास HCl है जो आपको फॉर्म्ड हुआ इस रिएक्शन के अंदर, ये एज ए बाय प्रोडक्ट है जो न्यूट्रलाइज करता है रिएक्शन को। एंड द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन, ताकि रिएक्शन आगे फर्दर क्या हो, प्रोसीड हो। अब इसके अंदर यदि रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलाइड विद एमाइंस के साथ, तो RI इज ग्रेटर देन ऑफ ए किससे है, RBr से, उसके बाद RCl से। R हमारे पास कोई भी रिएजेंट है। थर्ड हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइंस जो बेसिकली है रिडक्शन ऑफ ए नाइट्राइल ग्रुप। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स आपके लिए यहाँ पर राइट डाउन की है NRAM। अब N का मतलब हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप, यदि इसकी मैंने रिडक्शन कर दी तो हमारे पास क्या बना, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आई। अब इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड हमारे पास है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसको हम निकल प्लेटिनम और प्लेडियम कहते हैं, और किसके साथ होगी ये, बेसिकली हाइड्रोजिनेशन होगी H2 के साथ। और थर्ड इसके अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जिंक अमलगम, सोडियम, ये हमारे पास जिंक नहीं सॉरी सोडियम अमलगम, ये हमारे पास क्या है NaHG विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी। अब इस केस में देखिए बच्चों हम क्या लेके चले, यहाँ पर इथेन नाइट्राइल लेके चले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, और वो भी कौन सा, यहाँ पर सोडियम अमलगम, और उसके साथ क्या है हमारे पास इथेनॉल। अब यहाँ से आपने कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको आपने H दे देना है, ये बॉन्ड क्या होंगे, बेसिकली दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH2 CH3CH2 और NH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथेन एमाइन, ये हमारे पास इथेन एमाइन की फॉर्मेशन आ गई। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। फोर्थ है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ए एमाइड। अब रिडक्शन करनी है, किसकी करनी है, एमाइड ग्रुप की। अब एमाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला ग्रुप हमारे पास एमाइड होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। अब इस केस में देखिए कि द एमाइड ऑन ए रिडक्शन विद, किसके साथ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में यील्ड ऑफ ए एमाइंस, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास एमाइन की फॉर्मेशन आएगी। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एमाइड ग्रुप पड़ा है RC डबल बॉन्ड O NH2। अब इस केस में आपने फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH2, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा सिर्फ, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो RCH2 NH2। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर दिस इज ए प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, और ये बेसिकली नेम रिएक्शन भी है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको देखिए ध्यान से कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए, कि पैथले इमाइड इज ट्रीटेड विद, जो पैथले इमाइड है हमारे पास, ये पैथले इमाइड है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और NH, दिस इज ए पैथले इमाइड, इमाइड होते हैं इसको हम IMID, इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीटेड कर दिया हमने इसको, एल्कोहलिक QH के साथ। अब टू फॉर्म इज ए पोटासियम साल्ट ऑफ ए, ये किसकी फॉर्मेशन देगा, हमारे पास पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड की फॉर्मेशन देगा यहाँ से। तो हमारे पास OH इधर से निकलेगा बेसिकली बच्चों, और H इधर से निकलेगा, तो N के साथ सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, पोटासियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, कि विच इज़ ऑन हीटिंग विद। अब इसको हमने किसके साथ हीट करना है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हमारे पास है RX, ठीक है ना। अब R एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कि फॉलोड बाय दी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अब उसकी क्या करोगे आप, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे, प्रोड्यूस ए कोरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आएगी। अब इस केस में एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन दी एनाइंस फॉर्म्ड बाय ए पैथले इमाइड ऑफ ए RX, जो SN2 अटैक होता है ना हमारे पास, ठीक है ना, इस केस में ऑफ ए एनाइंस फॉर्म्ड बाय द पैथले इमाइड ऑफ ए RX। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो SN2 अटैक है हमारे पास वो एरोमेटिक के अंदर नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, एल्काइल हैलाइड के केस में। अब ये रिएक्शन प्रोसीड को समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लेके चले, पैथले इमाइड,
बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH। अब QH के साथ कर दिया अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास यहाँ से K किसके साथ आ जाएगा, N के साथ। तो ये हमारे पास पोटासियम साल्ट बन गया पैथलेइमाइड का, और वाटर मॉलिक्यूल इधर से OH और इधर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। अब यहाँ से देखिए K के साथ क्या निकलेगा, हमारे पास X बाहर निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, और एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, इस N के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से कि बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O N के साथ क्या आ गया R, तो इसको हम बोलेंगे N एल्काइल पैथलेइमाइड। अब इस केस में हमने N एल्काइल पैथलेइमाइड लेके चले, उसकी रिएक्शन हमने एल्कोहलिक नहीं करेंगे, आप बेसिकली एक्वस फॉर्म में KOH ले सकते हैं, आप एक्वस फॉर्म में NaOH ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा, RNH2 बाहर निकलेगा, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइमरी एमाइन, प्लस हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर, दिस इज ए ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, CO के साथ। तो ये हमारे पास थी गैब्रियल पैथलेइमाइड रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ ए एमाइंस। नेक्स्ट इसी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, देखिए इसको कि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड के माध्यम से, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एराइल हैलाइड है हमारे पास वो किसको अंडरगोज नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को विद इन एनाइंस फॉर्म्ड बाय ए पैथलेइमाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास एमाइंस की कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये वैसे नेम रिएक्शन भी है जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इट इज़ ए स्टेप डाउन रिएक्शन। ये क्या है, हमारे पास एक स्टेप डाउन मतलब एक स्टेप कम हो जाता है। अक्कर व्हेन एमाइड रिएक्ट विद, जब एमाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए NaOH और QH टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन आएगी। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले, इथेन एमाइड ग्रुप लेके चले, CH3C डबल बॉन्ड NH2। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन, ठीक है ना, और प्लस उसके साथ क्या डाल दिया, NaOH और QH। अब यहाँ से हमारे पास CH3 के साथ NH2, ये कार्बन लेस होगा यहाँ पर, प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा 2NaBr और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम कहते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि प्रिपरेशन में दो ही रिएक्शन हमारे पास हैं इसके अंदर। पहली गैब्रियल थी हमारे पास, सेकंड है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब सेकंड इसके अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ बेंजेमाइड के साथ। अभी हमने क्या लिया यहाँ पर, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज ए बेंजेमाइड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, बेसिकली दिस इज ए QH, और QH के साथ क्या डाल दिया यहाँ पर, Br2। अब इसको मैंने बिल्कुल रिएक्शन प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग करके दिखाया है, QH प्लस Br2, तो क्या बनेगा, KOBr प्लस HBr बाहर निकलेगा। तो इसमें स्टेप डाउन होगा, यहाँ से हमारे पास CO बाहर निकलेगा, तो सिर्फ NH2 ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए एनालिन या फिर बेंजेमाइन। तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन एनालिन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।